पहला सप्ताह, तीसरा दिन। अपनी सेल्फ टॉक की निगरानी करें। आज आप कुछ और सीखेंगे उन संदेशों को बदलने के बारे में जो आप स्वयं को देते हैं, और अतीत के उन नकारात्मक विचारों को दूर करने के बारे में, ताकि आप वर्तमान में रह सकें। अब जबकि आप अपने मिरर वर्क के तीसरे दिन पर हैं, क्या आप अपने मित्र, अपने आईने के साथ अधिक निकटता महसूस कर रहे हैं? प्रत्येक दिन जब आप मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं, आप अपने आप से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लग सकते हैं। दिन पर दिन आपके लिए आपके सकारात्मक अफर्मेशंस कहना और उनमें सच में विश्वास करना आसान होता जाता है। स्वयं को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को बाहर निकाल देना और वर्तमान पल में रहना। इसीलिए आज मैं आपके साथ अपनी स्वयं की बातचीत को बदलने पर काम करूंगी, उन बातों को जो आप स्वयं से अपने मन में कहते हैं। अक्सर हम अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अन्य अधिकारपूर्ण लोगों के आरंभिक संदेशों को स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको भी बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, और तुम अपना बिस्तर क्यों नहीं ठीक करोगे, जैसी बातें कही गई होंगी, और आपने वह सब किया होगा जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा होगा ताकि आपको उनका प्रेम मिल सके। जब आप छोटे थे तो शायद आपके मन में यह धारणा बन गई होगी कि आप कुछ निश्चित काम करने पर ही लोगों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकृति और प्रेम सशर्त थे। हालांकि यह याद रखना उचित होगा कि दूसरों की स्वीकृति सार्थकता के उन विचारों पर आधारित थी और उनका आपकी अपनी योग्यता से कोई लेना देना नहीं था। ये आरंभिक संदेश हमारी स्वयं से बातचीत, सेल्फ टॉक में योगदान देते हैं। हम जिस प्रकार मन ही मन स्वयं से बात करते हैं वह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह एक मानसिक वातावरण तैयार करता है जिसमें हम काम करते हैं और हमारे अनुभवों को हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझेंगे तो हमारे जीवन का अर्थ भी बहुत कम रह जाएगा। हालांकि यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और अपनी सराहना करते हैं तो जीवन एक अद्भुत खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप अधूरापन महसूस करते हैं तो अपने माता पिता को या ईश्वर को दोष देना या यह कहना कि सब उनकी गलती है बहुत आसान होगा। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में और अपनी परेशानियों में जकड़े रहेंगे। दोष देने वाले शब्द आपको आपके दुखों से मुक्ति नहीं दिलाएंगे। आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए जो कुछ भी आप कहते हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना शुरू करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक या सीमित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि मैं कोई नकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो मैं उसे घूम घूम कर सबके सामने दोहराती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह कहानी काफी दूर तक आ चुकी है और मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। हालांकि यदि मैं कोई सकारात्मक कहानी सुनती हूँ तो उसको सबको सुनाती हूँ। यदि आप अन्य लोगों के साथ कहीं बाहर तो ध्यान से सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। देखिए कि क्या आप उनकी कही बातों को उन चीजों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में चाहिए में बिता रहे हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के मेरे कान बहुत अभ्यस्त हैं। जब भी मैं इसे सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजी है। मैंने लोगों को एक पैराग्राफ में 1 दर्जन बार इस शब्द का प्रयोग करते सुना है, और यही वे लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या यह कि वे किसी एक परिस्थिति से बाहर क्यों नहीं आ पाते। वे उन चीजों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वे या तो दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं या खुद गलतियां करते रहते हैं। आप अपने मिरर वर्क के दौरान सकारात्मक सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ सकारात्मक बातें करके और सिर्फ सकारात्मक अफर्मेशन दोहरा के, यदि आपके बचपन की कोई नकारात्मक बात उभर कर सामने आती है तो आप उसे एक सकारात्मक बात में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम कभी कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते बदलकर, मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है, अफर्मेशन बन सकता है। जब आप स्वयं को और दूसरों को सुनेंगे तो आप क्या कहते हैं और कैसे वे क्यों कहते हैं इस चीज के प्रति अधिक सचेत हो पाएंगे। यह जागरूकता आपको अपनी सेल्फ टॉक, स्वयं से बातचीत को अफर्मेशंस में बदलने में मदद करेगी, जो आपके शरीर और मन का उपचार करके उनका पोषण करेंगे। कितना अद्भुत तरीका है स्वयं को प्रेम करने का। आइए अफर्म करें,
मैं अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। आपका तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अपनी आंखों में देखें। यह अफर्मेशन कहें, मैं जो कुछ भी स्वयं से कहूँगा प्रेम से कहूँगा। इसे दोहराते रहें। जो कुछ भी इस आईने में मैं स्वयं से कहूँगा मैं प्रेम से कहूँगा। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हो, जैसे तुम बेवकूफ़ हो या तुम किसी काम के नहीं हो या कुछ जो आपके दिमाग में आता हो? इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक अफर्मेशन में बदल दें। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। इन नए सकारात्मक अफर्मेशंस में से 1 या 2 चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक कि आप उनके साथ सहज महसूस न करने लगें। दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुककर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। आपका तीसरे दिन का दैनिकी अभ्यास। क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने वह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। चाहिए शब्द को अपनी दैनिकी में लिखें। उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। आज सीखे नए सकारात्मक अफर्मेशंस में से कुछ अपने आईने पर लगाएं ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। तीसरे दिन का आपका हर्ट थॉट। मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम में से अधिकांश लोग पास हम कौन है को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार हैं और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम हैं। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं। अब आपकी चाहिए की सूची से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को सकता है से बदल दें। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करें। आपके तीसरे दिन का ध्यान। आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, विस्तृत विवरण के साथ। यह जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय से प्रेम लें और उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहने दें जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त में न आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें ताकि जैसे वह आपके अंदर से निकल रहा है वैसे ही आपके अंदर लौट कर आए। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उसे अपने शरीर में बहने दें। आप प्रेम हैं और ऐसा ही है।